नमस्कार दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ चले आजादी के संघर्ष के बाद 15 अगस्त साल 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन देश का अपना संविधान 26 जनवरी साल 1950 को लागू हुआ था। यह सोचने वाली बात है कि कैसे इन 29 महीनों तक हमारे देश का शासन चला था, जबकि आजादी के बाद कोई भी देश खुद का शासन चलाता है। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे 15 अगस्त साल 1947 से लेकर 26 जनवरी साल 1950 तक बिना संविधान हमारे भारत देश का शासन कैसे चला। 15 अगस्त साल 1947 को हमारे भारत देश को आजादी हासिल करने के वक्त देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था और ना ही एक दिन में संविधान बनाया जा सकता था। संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन तब तक के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को प्रभाव में लाया गया और इसके तहत देश को चलाने का फैसला किया गया। इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रेरित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इस्तेमाल में लेने की व्यवस्था की गई। यह ब्रिटिश संसद में पारित सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेजों में से एक था, जिसे तात्कालीन तौर पर संविधान की जगह इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आजादी के बाद देश के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और इस सभा ने अपना काम 9 दिसंबर साल 1947 से शुरू किया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल आजाद आदि इन सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्ग से 30 से भी ज्यादा सदस्य इसमें शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। बाबा साहेब आम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में से 166 दिन बैठक की और पूरे देश के संविधान को तैयार किया और इस बैठक में प्रेस और जनता को हिस्सा लेने की स्वतंत्रता थी। आजाद देश में राष्ट्रपति की जगह ब्रिटिश व्यवस्था वाले गवर्नर जनरल के पद को तात्कालीन तौर पर बनाया रखा गया, लेकिन राष्ट्रपति के समान अधिकार नहीं सौंपा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के पद पर बरकरार रखा गया और जून साल 1948 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पद छोड़ा तो उसकी जगह सी राजगोपालाचारी को इस पद पर लाया गया। वह पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी साल 1950 को संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर सर्वोच्च राष्ट्रपति के हाथों में सौंपकर दी गई आजादी से पहले साल 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद विधानसभा का गठन किया गया था। इसके जरिए ब्रिटिश भारत के शासन को आगे बढ़ाया गया और नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। भारत देश में शासन चलाने के लिए साल 1860 में इंडियन पेनल कोड जैसे कानून को लागू किया गया। यह तय हुआ कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित किए गए सिविल सर्वेंट और सशस्त्र बलों को जारी रखा जाएगा। 15 अगस्त साल 1947 को आधी रात को सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था और भारत देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी नई शुरुआत कर रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बुनियादी बातों ने भारत देश को जहां एक लोकतांत्रिक देश बनाए रखा, वहीं विभाजित होकर साथी बने पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती गई। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना। अगर आप भी इंडिया से बिलोंग करते हो और इंडिया को प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।